एस.सी. वर्मा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल 37. लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन इन सिचुएशन शोन इन फिगर. तो हमें एक स्पेरिकल सरफेस दिया हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा. अब इस सरफेस के कारण यहाँ पे दो मीडियम में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. एक मीडियम ए वाला और एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज एयर है तो 1 होगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. मतलब इस साइड में कोई ऑब्जेक्ट है तो इसमें से जो लाइट यहाँ पे आ जाएगी उसका रिफ्रैक्शन होगा. तो उस केस में हमें उसकी इमेज कहाँ पे होगी ये फाइंड करना है. इस न्यूमेरिकल में ये जो पोल होगा वहां से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है 25 सेंटीमीटर और इसका जो सरफेस है इसका सेंटर दिया हुआ है सी. तो ये जो टाइप होगा ये होगा रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल सरफेस. रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल कर्व्ड सरफेस और स्पेरिकल सरफेस. तो ये रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्पेरिकल सरफेस क्या होता है, μ2 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r. अब ये रिलेशन कहाँ से आ गए हैं इसे हम डिस्कस करते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद, ताकि अगर आपको ये पता है तो उसमें टाइम आपका वेस्ट ना हो. इसलिए इसे सॉल्व करते हैं. अगर ये इक्वेशन कहाँ से आ गया ये आपको पता करना है तो इसे इस न्यूमेरिकल के बाद में सॉल्व करते हैं. तो ये μ2 क्या है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम बोल सकते हैं. लेकिन अगर न्यूमेरिकल में चेंज किया जाता है, एक से ज्यादा मीडियम दे दिए या एक से ज्यादा सर्फेसेस दे दिए, तो याद रखने के लिए, कंफ्यूजन ना होने के लिए इसे इस तरह से याद रखेंगे कि दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसमें इमेज फॉर्म होती है v, और ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. तो जरूर नहीं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इस जो हायर डेंसिटी वाला मीडियम होगा उसमें भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कहीं कहीं एक इमेज दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट एज अ वर्क होती है. तो इसके लिए इसे याद रखेंगे कि दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसमें इमेज फॉर्म होती है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. इस तरह से याद रखेंगे. अब यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है. अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो इसके लिए 1 रखेंगे. और इसके कारण, इस सरफेस के कारण इमेज फॉर्म होने वाली है, इसे μ2 कहेंगे. तो μ2 इज इक्वल टू इस केस में 1.5. v हमें फाइंड करना है माइनस μ1 ये वाला 1 अपॉन u कहाँ पे, तो इस सरफेस से 25 सेंटीमीटर. तो ये 25 और वो लेफ्ट साइड में, मतलब यहाँ से जो रे आएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम उसे का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं. तो ऐसा होता है तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं. इज इक्वल टू μ2 मतलब ये 1.5 माइनस 1 और अपॉन r मतलब इसकी रेडियस कहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर. और इस डायरेक्शन में ये मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे की भी डायरेक्शन वही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे. हमें ये फाइंड करना है, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आएगा. इस साइड में उसे भेज देते हैं. तो ये पहले से इस तरह से लिखते हैं कि माइनस माइनस प्लस 1/25 इज इक्वल टू, इनका सब्ट्रैक्शन 0.5 अपॉन 20. इसे इस साइड में ले जाते हैं. तो 1.5v इज इक्वल टू ये 0.5 मतलब 1/2, ये 1/2 और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 40 माइनस इस साइड में आ रहा है तो ये अपॉन 1/25. इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो एक 25 यहाँ पे माइनस यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 25, यह आ गया 1.5 अपॉन v. हमें v चाहिए तो दोनों का इनवर्स कर देते. तो ये v अपॉन 1.5 इज इक्वल टू ये 40 इंटू 25 डिवाइडेड बाय इनका सब्ट्रैक्शन 15, तो ये -15.
-15, तो ये v इज इक्वल टू इसी साइड में भेज देते 1.5, तो v इज इक्वल टू, तो इससे ये डिवाइड करेगा तो ये आएगा 10, और ये 10 के कारण 4, 25 4 जा, तो ये 100, और ये माइनस इतना सेंटीमीटर v की पोजीशन है। और माइनस साइन हमें बताता कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज होगी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इमेज कहाँ पे, टू द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये देखते हैं कि ये कहां से आ गया। तो हमें डिस्कस करना है रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्फेरिकल सरफेस। तो एक स्फेरिकल सरफेस दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ हम μ2 लिखेंगे, क्योंकि इसके पहले जो एक मीडियम होगा इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को रखा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते μ1 और इसका लेते μ2। अब इस ऑब्जेक्ट एक मीडियम 1 में रखा हुआ है, ये इसके कारण दूसरा एक मीडियम फॉर्म हो रहा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज कहाँ पे होगी, इसे हमें ट्रेस करना है। तो रे निकाल देंगे, तो इमेज ट्रेस करने के लिए कम से कम हमें 2 इमेज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से एक रे हम यही लेते हैं कि जो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो इस पोल पर कोई डेविएशन नहीं होगा, तो वो सीधा स्ट्रेट डायरेक्शन में चला जाएगा इस तरफ। और दूसरा कोई भी एक रे लेते इस पर इंसिडेंट होगा, तो एक ऐसा रे लेते जो यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। अब ये इस तरह से जाना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन इस मीडियम के कारण वो रिफ्रैक्ट होगा। कहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल निकालते, तो वो ये अगर यहाँ पे नॉर्मल है तो इस साइड में आ जाएगा, तो ये यहाँ पे कहीं पे तो इसे आ जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे ये 2 रे मीट हो रहे, यहाँ पे इमेज मिलेगी। तो ये अगर ऑब्जेक्ट की, तो ये इसकी इमेज होगी, इसे कहते इमेज, ये होगी इमेज। अब ये जो परपेंडिकुलर निकालते हैं हम, ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालेंगे नॉर्मल, तो इस कर्व सरफेस का जो नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर में मीट होता है, मतलब ये पॉइंट जो आएगा वो आएगा सेंटर। अब ये ऑब्जेक्ट इस पोल से, इसे पी कहते हैं पोल, पोल से ऑब्जेक्ट जो होता है ये डिस्टेंस होता है u, इस सेंटर तक का डिस्टेंस होता है r, और यहां से इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं हम v। अब यहाँ पे हमें अलग अलग, अब इस ये पॉइंट o, जहाँ इस नॉर्मल यहाँ पे m पॉइंट दे देते, और ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल, और इस पॉइंट को नाम देते m। अब ये एंगल होगा तो इसके साथ ये जो एंगल बन रहा है ये होगा r। तो इसी तरह से बाकी एंगल को भी कुछ नाम देते, इस एंगल को नाम देते अल्फा, इस एंगल को नाम देते बीटा, इस एंगल को नाम देते गामा। अब हम अगर ये ट्रायंगल देखेंगे OMP, तो इन ट्रायंगल OMP, इन ट्रायंगल OMP, अब ये जो कर्व सरफेस है, एक थिन कर्व सरफेस, इसे हम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन कहेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन कहेंगे तो हमें tan अल्फा इज इक्वल टू मिलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड MP डिवाइडेड बाय ये वाली साइड PO। इसी तरह से यहाँ पे इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे MPC, तो इन ट्रायंगल इसे 1 कहते हैं, इन ट्रायंगल MPC, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, तो ये tan बीटा क्या आएगा, tan बीटा इज इक्वल टू ये अपोजिट साइड MP, तो ये परपेंडिकुलर इसे ले रहे हम, और स्ट्रेट लाइन ले रहे, तो MP अपॉन ये साइड PC 2, और उसी तरह से AMPI इसे ले लेते इन ट्रायंगल MPC, tan गामा इज इक्वल टू MP डिवाइड बाय PI। अब ये सभी एंगल फॉर स्मॉल एंगल, फॉर ये सभी स्मॉल एंगल हो गए, तो फॉर स्मॉल एंगल्स इज इक्वल टू हम लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो उसी तरह से tan अल्फा को हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू MP अपॉन PO। tan बीटा को लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू
एम पी अपॉन पी सी, और गामा को लिखेंगे गामा इज इक्वल टू एम पी अपॉन पी आई। इन ट्रायंगल ओ एम सी, इस ट्रायंगल में ये आई एंगल एक्सटीरियर एंगल है और अल्फा और बीटा इसके रिमोट एंगल है और इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे अगर, तो आई की वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम आई एंगल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। उसी तरह से एक ट्रायंगल लेते हैं हम एम आई सी, तो इन ट्रायंगल एम आई सी, तो यहाँ पे आई, यहाँ पे बीटा एंगल एक्सटीरियर होगा और आर और अल्फा रिमोट इंटीरियर एंगल हो गए। तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू मिल रहा है आर प्लस अल्फा, आर प्लस सॉरी गामा, तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा आर इज इक्वल टू ये गामा यहाँ पे चला जाएगा, तो बीटा माइनस गामा, इसे इक्वेशन कहते हैं कुछ, इसे 1 कहते हैं, इसे 2 कहते हैं। अब स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, तो स्नेल्स लॉ क्या है, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो μ2 ए साइन आर इज इक्वल टू ए μ1 साइन आर। और फिर से फॉर स्मॉल एंगल्स ये आएगा μ2 और ये आई की जगह पे आएगा r इज इक्वल टू μ1, आई की जगह पे आएगा i। इस इक्वेशन में r की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ से और i की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो ये इक्वेशन बनेगा μ2 r मतलब a बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू μ1 आई कहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो ये μ2 बीटा की वैल्यू क्या है, तो ये एम पी अपॉन पी सी, तो ये एम पी अपॉन पी सी माइनस गामा एम पी अपॉन पी आई, एम पी अपॉन पी आई इज इक्वल टू μ1 अल्फा क्या है एम पी अपॉन पी वन, एम पी अपॉन पी ओ प्लस बीटा की वैल्यू एम पी अपॉन पी सी, तो सही जगह पे एम पी कॉमन है तो वो चला जाएगा और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये μ2 अपॉन पी सी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस, तो ये r आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं r, और उसके मेजर करना है तो इस साइड में इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहा है तो आएगा प्लस, ये माइनस μ2 अपॉन पी आई क्या है, यहाँ से v का डिस्टेंस, अब इसी साइड में मेजर करें तो वो भी पॉजिटिव आएगा, इसे v लिखेंगे इज इक्वल टू ए μ1 पी ओ, तो पी ओ ये u डिस्टेंस है, ये u डिस्टेंस, और वो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं हम तो माइनस आएगा, इसे लिखेंगे माइनस u प्लस ए μ1 पी सी मतलब अगेन r, वो पॉजिटिव है। r की टर्म एक साइड में ले लेते, r की टर्म, अब इसे इस साइड में भेज देते, तो ये इस साइड में ले लिया तो ये μ2 r, इसे इस साइड में आया तो ये माइनस μ1 r इज इक्वल टू, इसे इस साइड में भेज देते, तो ये μ2 v, और ये तो माइनस ही है μ1 u, इसका कॉमन ले लेते तो ये μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू, यार कॉमन है तो इसे लिखेंगे μ2 माइनस μ1 अपॉन r, तो ये आएगा इक्वेशन जो हमें चाहिए था।